देखिए अगर ऐसे याद कीजिएगा वायुमंडल के जो परतें हैं उसको बिल्कुल याद नहीं हो पाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। एग्जाम में तो उससे क्वेश्चन आएगा तो पकड़ा ही नहीं करेगा। लेकिन उसको ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे, बिल्कुल 1 सेकंड में आप बनाइएगा। ट्रिक क्या कहता है थोड़ा सा ये देखते हैं। ट्रिक से याद कीजिएगा, एग्जाम में याद नहीं रहेगा क्वेश्चन तभी बना लीजिएगा। ट्रिक क्या कहता है, वायुमंडलीय जो परतें हैं उनको याद करने का। देखिए यहाँ पर वायुमंडलीय, सबसे पहले वायुमंडलीय परत क्या होती हैं, कितने होते हैं वायुमंडलीय परत, उसको सबको इसमें हम बताएंगे, देखेंगे। देखिए सबसे तो पहले आपको ये जानना जरूर है। देखिए यहाँ पर हमारा ट्रिक है, वायुमंडलीय जो परत है उसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से। लेकिन वायुमंडल क्या होता है, देखिए पृथ्वी के सैकड़ों किलोमीटर जो आसपास में इसके अगल बगल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए जो गैसीय आवरण है वायुमंडल, उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जो यानी जो गैस जो फैला हुआ है, गैस का मिश्रण चारों ओर पृथ्वी के सैकड़ों किलोमीटर अगल बगल में जो आसपास कह सकते हैं जो फैला हुआ आवरण है उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यहाँ पर ट्रिक क्या कहता है। देखिए सबसे पहले तो वायुमंडलीय जो परत हैं, लेयर कितना होता है, कई गो होता है वायुमंडलीय परत, तो यहाँ पर सबको हम बता देंगे, लिख भी दिए हैं। देखिए वायुमंडलीय परत, अगर वायुमंडलीय परतों की बात की जाए तो 5 होती हैं। कौन कौन होती हैं, सबसे पहले देखिए क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद ओजोन मंडल जिसको मध्य मंडल बोलते हैं, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए एग्जाम में तो बिल्कुल मन में नहीं करेगा, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो याद नहीं रहता है। ट्रिक क्या कहता है वायुमंडलीय परतों को याद करने का, देखिए 1 सेकंड में याद कीजिएगा। ट्रिक हमारा कह रहा है कि छोड़ के सबको ओ आया बाहर, आपको यही याद रखना है कि छोड़ के सबको ओ, यहाँ पर छोड़ के सबको ओ आया बाहर। अब आप इसको सेट कैसे कीजिएगा, देखिए छोड़ है यहाँ पर, तो छोड़ से क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, छो से क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आपको छोड़ के हो गया, यहाँ तक हो गया छोड़, यानी छो से क्या हो गया, क्षोभ मंडल। इसको ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, एग्जाम में देता है। संवहन मंडल को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, दे देगा कि किस मंडल का एक अन्य संवहन मंडल है, दे देगा कि क्षोभ मंडल का अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन सा है, तो संवहन मंडल हो जाएगा। या ट्रोपोस्फीयर नाम से भी जाना जाता है, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर नाम से भी जाना जाता है। क्षोभ मंडल ना दे करके ऑप्शन में दे देता है ट्रोपोस्फीयर किस मंडल को आते हैं, तो आपको क्या होगा, क्षोभ मंडल होगा। अब देखिए ऊंचाई की अगर बात की जाए क्षोभ मंडल की तो 12 से 18 किलोमीटर होता है औसतन, 1 आध किलोमीटर आगे पीछे भी देते हैं कम बेसी भी, लेकिन 12 से 18 किलोमीटर होता है। थोड़ा सा पहले ट्रिक से इसको देख लीजिए, उसके बाद ऊंचाई को देखेंगे। छोड़ के क्षोभ मंडल हो गया, के यहाँ पर साइलेंट रहेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, के क्या रहेगा, साइलेंट, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। छोड़ के सबको, यानी सब से क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा, स से समताप मंडल। इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, इसी को बोलते हैं, समताप मंडल को बोलते हैं। अब देखिए अब आपका ओ है तो इसको मध्य मंडल या ओ से ओजोन मंडल भी कह सकते हैं। ओ है तो छोड़ के साइलेंट है, सबको ओ, तो ओ से ओजोन मंडल या मध्य मंडल आप कह सकते हैं। इसको मेसोस्फीयर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर। अब आइए आया, तो आया से क्या हो जाएगा, आयन मंडल, यानी इसको आयनोस्फीयर कहते हैं, हो गया। अब बाहर हैं तो बाहर से बाह्य मंडल, यानी एक्सोस्फीयर इसको बोलते हैं। बाहर जो बाह्य मंडल है इसको क्या बोलते हैं, और नाम से एक्सोस्फीयर बोलते हैं। अब जरा इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई देता है 12 से 18 किलोमीटर, 1 आध किलोमीटर का अंतर कहीं कहीं अलग अलग जगह से जब नापा जाता है तो देता है 12 से 18 किलोमीटर। अब ये ऊंचाई इसका जो समताप मंडल है इसका ऊंचाई 11 से 50 देता है, कहीं कहीं 15 से भी देता है, यानी रेंज में देता है। तो 11 से 50 किलोमीटर औसतन हम ले लिए हैं, यहाँ पर होता भी है। अब ये आपका ओजोन मंडल है जो मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है, इसको मेसोस्फीयर कहते हैं। ऊंचाई इसका 50 से 80 किलोमीटर होता है, ठीक है। औसतन यहाँ पर हम लिखे हैं, कुछ अंतर भी देता है, आप लोग शायद देखे भी होंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आयन मंडल है तो आयनोस्फीयर इसको बोलते हैं, ऊंचाई 80 से 700 किलोमीटर। बाह्य मंडल है, बाहर से बाह्य मंडल आपका एक्सोस्फीयर इसको बोलते हैं, ऊंचाई 700 से 700 किलोमीटर से ऊपर जाइएगा, इसको बाह्य मंडल कहते हैं। हो गया आपका ये ट्रिक से। बस ट्रिक आपको क्या याद रखना है, छोड़ के सबको ओ आया बाहर, यहाँ पर के साइलेंट रहेगा। छोड़ से क्षोभ मंडल, सब तो स से समताप मंडल, ओ से ओजोन मंडल या मध्य मंडल, हो गया आपका। आया से आयन मंडल, बाहर से वायु मंडल। अब चलिए इसका ये भी नाम यहाँ पर इसलिए हम लिख दें कि एग्जाम में देता है। क्षोभ मंडल का ना देके ट्रोपोस्फीयर दे देता है,
समताप मंडल के 9 दे करके स्ट्रेटोस्फीयर भी दे देता है, मध्य मंडल का मेसोस्फीयर दे देता है। नाम इसीलिए लिख दिए हैं, आपको ध्यान में रखना है कि ये भी नाम याद रखना है। अब और एक यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन इससे और जो बनता है 2-3 क्वेश्चन, ऐसे तो बहुत कुछ देता है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होता है। वायुयान को उड़ने के लिए कौन सा मंडल सबसे अच्छा माना जाता है, तो इसमें समताप मंडल अच्छा माना जाता है वायुमंडल को उड़ने के लिए। बहुत आयन मंडल रेडियो वाले जो होता है सब संचार वगैरह के, तो उसमें आयन मंडल के सबसे बेहतर माना जाता है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में देता है उसको यहाँ पर रख दें। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एयरोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन क्या कहते हैं, तो मेट्रोलॉजी कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा ये था वायुमंडल के परतों को याद करने का ट्रिक दोस्तों। अब देखिए, अब इसके बाद और भी ट्रिक बनाए हैं जो प्रोटोजोआ से होता है या तितली वगैरह का जो जीवन चक्र का वो सब होता है, उन सबको लाए हैं, उन सबको कराएंगे इसके बाद वाले वीडियो में।